जय भीम, नमो बुद्धाय। हम इस समय इंदौर मऊ छावनी बाबा साहब की जन्मस्थली पर आए हुए हैं और मैं आपको यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ बाबा साहब की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएंगे। इसमें लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बगैर प्रथा के विरुद्ध आनुवांशिक व्यवस्था प्रतिबंध विधेयक, श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूशन विधेयक पारित करवाई है, तब की फ़ोटो है। और दूसरा फोटो इसमें लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और आगे जो फोटो इसमें लिखा है हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मूकनायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि व्रत पत्र प्रकाशित किए। आगे का फोटो इसमें लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल शेखर के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विधेयक पर ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। तब की फोटो आगे फोटो है डॉक्टर अम्बेडकर ने ये वाला परिषद में सन 1935 को मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा की गर्जना की थी। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषता जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। यरवड़ा जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी, देश को आपकी ज़रूरत है। आमरणासन का हथियार हर जगह ना चलाएं। डॉक्टर बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए उसकी नींव डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रखी गई। भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। वर्ष 1915 तक वहाँ के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययनरत होकर सबसे आखिर में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अम्बेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई। वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में एमएससी और डीएससी तथा वारेटला की उपाधियां स्वयं को पंजीकृत कर लिया था। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शोल बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन असिस्टेंट डॉक्टर अम्बेडकर ने जुलाई 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर दिखाया कि 5 दिसंबर के रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड धम्मा की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानक चंद्र रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े। स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजगोपालाचारी के समझ सौंपा। 25 नवंबर 1949 की तस्वीरें। यहाँ पर माता रमाबाई और बाबा साहब और उनके पिताजी सूबेदार जी राम जी सूबेदार खड़े हुए हैं। और ये उस समय की फ़ोटो जो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार 1991 में दिया गया था। उस समय की तस्वीर है। महाराजा सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एलिफिंस्टन मुंबई में स्नातक पास की। हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दिया 27 सितंबर 1951 में। ये और ये अस्थि कलश से यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर सोने का कलश है, इसमें बाबा साहब की अस्थियाँ हैं। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है डॉक्टर अम्बेडकर जन्मस्थली मऊ का। जय भीम, नमो बुद्धाय, सतना।